हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, यानी एनसीईआरटी बुक से लाया हूँ, जिसे जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के छात्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है पूरा एकदम सरल भाषा में है, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जल प्रदूषण के कारण निम्न में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो जल जनित बीमारियां होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 25% है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, आज भारत में जो 22% बिजली उत्पन्न होती है, वो किससे उत्पन्न होती है। वह जल विद्युत से उत्पन्न होती है। जल विद्युत से कुल कितना प्रतिशत बिजली उत्पन्न होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो 22%, याद रखिएगा। ठीक है, सब पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। मतलब 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है भोपाल झील। भोपाल झील 11वीं शताब्दी की सबसे बड़ी प्राचीन झील है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है, प्राचीन काल में किस प्रकार की झीलें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं ये नहीं पाई जाती, क्योंकि ये इनका उद्घाटन मतलब लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था। और पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें या तटबंध या नहरें ये बहुत सालों से, मतलब राजाओं महाराजाओं के युगों से चली आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा 1, मतलब ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पूछ रहा है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बेकाल झील। याद रखिएगा, बेकाल झील खारे जल की सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कितना भाग जल से, मतलब पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो पृथ्वी का सबको पता है 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अगर हम इसे ग्लोब में देखेंगे, यानी पृथ्वी में देखेंगे, तो वो इतना होता है। ठीक है, इसमें पूरा जल से घिरा हुआ है। और यहाँ कौन रहता है, यहाँ हम लोग रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठे जल किसको बोलते हैं, मीठा पानी, जहां से मतलब एकदम ठंडा मीठा पानी निकलता है, कहाँ है, सुपीरियर झील। ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी कहाँ पर है, गुजरात में बहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। तो यहाँ पूछ रहा है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है, तो मृत सागर। मृत सागर सबसे खारे जल की झील है। खारे जल को बोले ना, क्या बोलेंगे हम लोग, खारे जल को बोलेंगे नमक पानी। नमक पानी होता है। ठीक है, नमक पानी में अगर मतलब कोई इंसान तैरता है ना, तो वो पानी में डूबेगा नहीं। आपने इंटरनेट में ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जहां लोग पानी में तैरते हैं लेकिन डूबते नहीं है। वो कहाँ होता है, खारे जल की झील में। और सबसे बड़ा खारा जल की झील मतलब हो गया आपका बेकाल झील, और सबसे गहरा मृत सागर। याद रखिएगा पॉइंट सबको। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो पूछ रहा है, भारत में जो हम लोग सिंचाई करते हैं उसका प्रमुख साधन कौन कौन सा है। तो नहर से भी करते हैं भाई, ऑफकोर्स करते होंगे। तालाब से भी करते हैं। कुआं और नलकूप तो फेमस है हम लोग का यहाँ पर। तो तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 10 का ऑप्शन नंबर डी। इन सभी क्वेश्चन को आप साथ साथ अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं। नोट्स भी बना लीजिए, आपके एग्जाम में मतलब आप जल्दीबाजी में लिख सकते हैं। ठीक है, या ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी बेसिन पर बनाई गई है। यहाँ पर पूछ रहा है, सतलज ब्यास नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो पहले बता दूं बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम लोग विशेषकर बोलेंगे डैम को। ठीक है, डैम से क्या होता है, पहले उसमें हम लोग बिजली बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग उसमें पानी से जो खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। मतलब मत्स्य पालन है, मछली, मतलब वहां पर हम लोग ये कर सकते हैं, मछली का मतलब पालन कर सकते हैं। तो क्या सबसे बड़ा मतलब पूछ रहा है, सतलज ब्यास की नदी बेसिन पाई जाती है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज ब्यास नदी पर पाई जाती है, बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो
ऑप्शन नंबर सी महानदी पर, महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा हीराकुंड बांध, ठीक है, लगा दीजिएगा बिना देखे टिक। क्वेश्चन नंबर 13 है कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। तो जो पूछ रहा है हमारे मतलब पृथ्वी में 3/4 जल पाया जाता है, उसमें से कितना प्रतिशत जल जो है पीने लायक है, तो वो मात्र 2.5% है। और उस 2.5% में 2% जो है वो मतलब हिमालय और अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में पाया जाता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो 0.5 केवल जल हमारे पीने के लायक है, ठीक है। तो इसलिए जल को थोड़ा बचाइए, आप लोग बर्बाद मत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पूछ रहा है जो पहले जल विद्युत केंद्र यानी डैम से जो बिजली बनता है वो सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ था, कहाँ लगाया गया था उसका कैंप। तो वह लगाया गया था आपका गुजरात के कावेरी नदी पर। गुजरात के कावेरी नदी पर भारत का पहला विद्युत जल केंद्र लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मीठे जल की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। तो पहले बताया मैंने आपको टिकटिका झील, सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना गलत है, इसमें ऑप्शन होगा सुप्रियर झील। मीठे जल की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, सुप्रियर झील लिखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 है महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देश्य परियोजना है। महानदी बेसिन पर निर्मित मैंने बताया अभी आप लोग को हीराकुंड परियोजना। थोड़ा स्पीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, जल्दी बनाना पड़ेगा। तो इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी का नहर को समझाना चाहूँगा। राजस्थान जो है बहुत ही सूखा इलाका है, ठीक है, वहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है, इसलिए वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का स्थापना किया गया है, जिससे मतलब जो पश्चिमी राजस्थान के लोगों की पानी की जो किल्लत है या मतलब कमी है उसको दूर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किन नदियों में जल ग्रहण बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। तो सिंधु नदी में, सिंधु जो नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। सिंधु नदी कहाँ से होकर बहती, सिंधु नदी होकर बहती है पाकिस्तान, भारत से शुरू होकर, भारत के हिमालय से शुरू होकर वो पाकिस्तान में बढ़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में कौन सा राज्य अपने भौम जल की उपयोग क्षमता को कम करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जो भौम जल यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल का उपयोग क्षमता को कम करता है। तो छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में कौन सा राज्य लेगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा लेगून झीलों का प्रयोग धरातलीय जल के रूप में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। उड़ीसा और केरल दोनों राज्य करते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण का एक स्रोत कौन सा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों, देखिए ध्यान से, नगरीय वाही जल, नगर से जो है सारे कचरे लेके जल आएंगे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है जो हमारे मतलब दिल के लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। वाहित मल में जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया गंदगी होती है, तो ये तीनों जो है ये जल को प्रदूषित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है ये। भारत में किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया। तो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र द्वारा चलाया जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा जल कार्यक्रम केंद्र चलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, हरियाली। तो क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में कौन से वर्षा जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया जाता है। तो कुंड, राजस्थान में कुंड बनाया जाता है। कुंड एक घर टाइप का होता है कुछ, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI के तौर पर अपने मतलब नोटबुक में लिख सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें किस परियोजना का मुख्य केंद्र बाढ़ नियंत्रण रहा।
देखिए परियोजना जो है ना, परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, तो इसमें पूछ रहा है किसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो वो है कोसी। कोसी नदी का जो कोसी नदी पर जो परियोजना बनाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण करना। क्योंकि कोसी जो है ना, कोसी आती है नेपाल से, ठीक है। नेपाल से वो बहुत सारे पानी को लेकर आती है और वो बिहार को डुबो कर चली जाती है। इससे बिहार के लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, और कोसी नदी पर एक परियोजना बनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात के किस नदी पर पूछेगा तो नर्मदा नदी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। 96.5% महासागरों में पाया जाता है, ठीक है, खारे पानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 है, महानदी पर स्थित बहुउद्देश्य परियोजना का नाम है। महानदी पर कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? मतलब पूछ रहा है जो विश्व में जो है ना बहुत सारे देश है, ठीक है, 196 से ऊपर देश है, तो उसमें पूछ रहा है भारत में जो जल उपलब्ध है वो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो उसमें भारत का स्थान है 133वां। ये भी VVI क्वेश्चन है, 2022 में लगता है पूछा गया था, 21 में। इसको आप नोट करके लिखिएगा VVI में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है? यह भी VVI क्वेश्चन है। ये जो है तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टांका कहा जाता है। टांका जानते क्या होता है? मतलब छत में जो है छत को अच्छा से धोया जाता है, एक पाइप के द्वारा सारे पानी को जमीन के नीचे बने एक मतलब टंकी में स्टोर किया जाता है और वर्ष भर उसे इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 133वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 35 है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूछ रहा है देश में, मतलब हमारे भारत में पूछ रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम। मासिनराम कहाँ है? मेघालय। मेघालय में मासिनराम, ठीक है। मासिनराम में पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा बारिश होती है। पूरी दुनिया की दृष्टि से देखें तो मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा आपका 22%। यहाँ ऑप्शन में गलत दिया है, आप लोग लिखिएगा कितना, 22% बिजली जो है जल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर, ये आंसर को इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है भारत में जो जल पाया जाता है उसका सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो सबसे अधिक काम होता है सिंचाई में। हम लोग जो सोचते हैं ना, हम लोग नहाएंगे तो पानी बर्बाद होगा, नहाने से इतना पानी बर्बाद नहीं होता। सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है सिंचाई से। बर्बाद नहीं बोलेंगे इसको, सिंचाई में जो है ना बहुत ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 से हमारा, वर्षा जल संग्रहण ढांचा घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई का साधन में अनिवार्य प्रयोग होता है? तो कौन सा होगा? वो होगा आपका दक्षिणी। दक्षिण में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। वहाँ पर जो है ना तालाब से सिंचाई होता है, ठीक है। वहाँ से जमीन में पानी बहुत कम निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग भौम जल का लगभग डैश घन किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 432 घन किलोमीटर हमारे देश में पुनः पूर्ति मतलब होता है जो जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पुनः जमीन में चले जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में किस राज्य में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है? किस राज्य में जल संरक्षण आवश्यक है? तो तमिलनाडु में आवश्यक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI में लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? पूछ रहा है जल किस प्रकार का संसाधन? जल है आपका चक्रीय संसाधन। इसको चक्रीय बोलेंगे क्योंकि जल एक बार इस्तेमाल करेंगे, अगर वो मिट्टी में चले जाता है बिना किसी कचरे के कारण, ठीक है, तो वो पुनः इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ये चक्रीय है, इसका चक्र चलते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी का लगभग डैश धरातल पानी में उच्छादित है?
कितना धरातल पानी में आच्छादित है? तो 71%। मतलब 71 मतलब एक तिहाई भाग जो है जल में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना घुमा के कर रहा है, तो आपको जो सोचने का तरीका है जब बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? पूछ रहा है कौन सा राज्य भौम जल मतलब जमीन के अंदर जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और हरियाणा दोनों। पंजाब और हरियाणा जो है सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करता है भौम जल के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फसलें उगाई जाती है। वहां पर साल की तीन तीन फसलें उगाई जाती है। आप सोच सकते हैं, साल के 3 बार वहां फसलें उगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व के कुल जल का संसाधन सॉरी विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? मतलब जो दुनिया में जल है 100%, यानी 100% जल है, उसमें से कितना प्रतिशत जल भारत को प्राप्त है? मतलब भारत के पास कितना प्रतिशत जल है? तो 4% है। इस क्वेश्चन को भी आप भी में लगाइएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो गंडक परियोजना जो है आपका बिहार में विकसित है। गंडक परियोजना कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांधी गांधी सागर राणा पता सागर कहाँ बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपका कोटा में। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा प्रसिद्ध है अपने आईटी के लिए। आईटी में कोटा आपका नाम सुनेंगे, बहुत सारा बच्चों का सपना भी होगा जाने का। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जितना जल उपयोग करता है ना, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल वो भौम जल को दे देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक जल दर्शाती है? तो यहाँ पे कौन सा दर्शाती है? 4000। 4000 घन किलोमीटर में दी गई निम्नांकित संख्या में से भारत के कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको फिर से कहूँगा इस क्वेश्चन को एक बार नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। तो इसका वीडियो खत्म होता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। आज मैंने थोड़ा मतलब मेरी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से समझा नहीं पाया, तो इसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।